एंड गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए करंट जीएस के लगातार जो वीडियो चल रहे हैं उसमें 3 दिन 4 दिन 2 दिन इस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आज 3 डेज का वीडियो है जिसमें 22, 23 और 24 जून के करंट जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ में मैं कुछ रिवीजन पॉइंट्स भी हैं जिसमें प्रमुख युद्ध अभ्यास जो 2019 और 20 में संपन्न हुए हैं उनके बारे में भी इसमें जानकारी है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जरा हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट हमारे पास। नूर सुल्तान नजरबायेव, नूर सुल्तान नजरबायेव लिखा हुआ है। ये कोविड-19 से पीड़ित हैं, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और ये कजाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे। कजाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे। कजाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति और ये वहाँ पर 27 साल तक राष्ट्रपति रहे, 27 ईयर्स तक। और इन्हीं के नाम पर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम नूर सुल्तान कर दिया गया। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम नूर सुल्तान कर दिया गया। अब आप ये क्वेश्चन का जवाब मुझे भेजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, भू आवेष्टित देश कौन सा है। लैंडलॉक्ड का अर्थ होता है भू आवेष्टित देश। तो ये क्लियर याद हो गया। नूर सुल्तान नजरबायेव कजाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्हीं के नाम पर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम नूर सुल्तान किया गया। पिछले वर्ष खूब चर्चा में रही थी ये वाली बात कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नया नाम नूर सुल्तान। क्लियर है कि नहीं। अगली बात आती है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी एक ज्वालामुखी है जिसका उद्गार हुआ है अभी 21 जून 2020 को। ये कहाँ की ज्वालामुखी है तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप। इंडोनेशिया के जावा द्वीप। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी जकार्ता है, लेकिन आगे चल के इंडोनेशिया अपनी राजधानी चेंज करेगा। वो कहाँ पर बदलेगा ये राजधानी, आप लोग मुझे लिखकर भेजिएगा कमेंट करके। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जावा द्वीप पर। और आप सभी लोग जानते हैं जावा द्वीप इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियान का हेडक्वार्टर भी है। इतनी बात क्लियर है। अगली बात आती है सेतुरमन पंचनाथन। सेतुरमन पंचनाथन को क्या किया गया है बेटाओ, अमेरिका में किसका, नेशनल साइंस फेडरेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। ये भारतीय मूल के कौन है, कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। अगला पॉइंट आ रहा है हमारे लिए, क्या लिखा हुआ है, एवरी एक्शन काउंट्स। अगला पॉइंट है एवरी एक्शन काउंट्स। ये क्या है, ये थीम है। ये किस दिवस की थीम है तो आप लोग कहेंगे विश्व शरणार्थी दिवस। किस दिवस की थीम है बेटाओ, विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, इतना आप याद रखेंगे। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है राजेंद्र गोयल। राजेंद्र गोयल ये हरियाणा के क्रिकेटर हैं। अभी हाल में ही इनका निधन हुआ है। क्या हुआ है, निधन हुआ है। हरियाणा के एक क्रिकेटर हैं। और अगली इम्पोर्टेंट बात ये आएगी बेटाओ कि ये रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर हैं। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा राजेंद्र गोयल जिनका निधन हुआ है किस खेल से संबंधित हैं तो क्रिकेट। अगला पॉइंट है अनुष्का शर्मा को आयुष मंत्रालय ने अपने आयुष मंत्रालय में चुना है, इनको नियुक्त किया गया है, आयुष मंत्रालय में सम्मिलित किया गया है। और इसमें ये क्या करेंगी, योग को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार करेंगी।
तो अब आप लोग ये बताएंगे कि आयुष में कौन कौन सी 35 सम्मिलित होती हैं। AYUSH में कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति सम्मिलित होती हैं। अगला पॉइंट लिखा है निक्की पुनाचा। अब आपसे अगर ये पूछा जाए निक्की पुनाचा कौन है, ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में पुरुष पैनल में चुना गया है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में पुरुष खिलाड़ी के रूप में इनको चुना गया है, पैनल का सदस्य बनाया गया है निक्की पुनाचा। अगली बात आ रही है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास 2019। ये भारत और सिंगापुर के मध्य संपन्न हुआ, भारत और सिंगापुर के मध्य संपन्न हुआ है और ये झांसी में संपन्न हुआ है। सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के मध्य, और कहाँ पर हुआ था, झांसी में। याद रखेंगे बेटाओ इसको। अगला लिखा हुआ है विंग्ड रेनर। विंग्ड रेनर क्या है, भारतीय नौसेना द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभी तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है, जिसमें भारतीय सेना ने सी हरक्यूलस और ध्रुव हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया। ये जरूर ध्यान रखना, सी हरक्यूलस और ध्रुव हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया है इसमें। विंग्ड रेंडर भारतीय नौसेना द्वारा पूर्वोत्तर, विंग्ड रेंडर क्या है, तो भारतीय नौसेना द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में चलाया गया सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब आ रही है ऑपरेशन वेनिला। ऑपरेशन वेनिला क्या है, आप लोग कहेंगे कि भारत सरकार ने साइक्लोन पीड़ित मेडागास्कर में, भारतीय नौसेना ने साइक्लोन से पीड़ित मेडागास्कर में उसकी सहयोग के लिए ये ऑपरेशन वेनिला अभियान चलाया था। कौन सा अभियान चलाया, ऑपरेशन वेनिला। अब आप मेडागास्कर की कैपिटल क्या है ये आप बताएंगे, कमेंट करके जवाब भेजेंगे। अगला नसीम अल वहद, ये खूब चर्चा में रहा। नसीम अल वहद, मेरे विद्यार्थी इसका तुरंत जवाब भेज सकते हैं अगर मैं पूछता तो, क्योंकि कई बार मैंने पढ़ाया। नसीम अल वहद भारत और ओमान की नौसेना का 12वां युद्ध अभ्यास था और ये गोवा में हुआ था। गोवा में मारमा गांव नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गोवा में मारमा गांव नामक स्थान पर 12वां नौसैनिक युद्ध अभ्यास था नसीम अल वहद भारत और ओमान का। अब इधर भी कुछ रिवाइज पॉइंट लिखे हुए हैं। मानव विकास सूचकांक 2019, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 129 है, 129वीं है। और मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, UNDP संस्था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संस्था जारी करती है। और ये सूचकांक तैयार किया था अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने। महबूब उल हक कहाँ के, अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के। और अभी हाल में ही आप लोगों को मालूम होगा कि अमर्त्य सेन को एक देश का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का पुरस्कार मिला है, नोबेल नहीं कह सकते। उस देश का शांति पुरस्कार मिला है, नोबेल नहीं कहेंगे बेटा। शांति का नोबेल पुरस्कार अलग है, शांति पुरस्कार उस देश का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार है, अमर्त्य सेन को मिला है। तो आप बताएंगे किस देश का, ठीक है, किस देश का मिला है अमर्त्य सेन को। एज्यूनिटी, अगला पॉइंट लिखा हुआ है एज्यूनिटी। एज्यूनिटी पहला मंगल हेलीकॉप्टर का नाम है। एज्यूनिटी पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम है और ये नाम किसने दिया था, बनीजा रूपानी ने। ये भारतीय मूल की हैं बनीजा रूपानी। और नासा सभी लोग जानते हैं अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1958 में 1958 में हुई थी, जिस पर DRDO की स्थापना हुई थी। उसी वर्ष नासा की स्थापना हुई है। तो नासा के हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप बताएंगे। क्लियर है इतनी बात। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। विश्व हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी क्या समझ रहे हैं आप लोग, जल से संबंधित विज्ञान। हाइड्रो शब्द का अर्थ होता है जल, हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है जल से डरकर भागना। हाइड्रोफोबिया जानते हैं सभी लोग।
और हाइग्रोमीटर जो लिखा हुआ है, द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व नहीं, हाइड्रोमीटर में द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। और ग्रो जब आ जाएगा तो वायुमंडल की आर्द्रता, हाइग्रोमीटर में वायुमंडल की आर्द्रता और हाइड्रोमीटर में द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ये विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को ही विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिवस हो गए। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इस दिवस को मनाता है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बात याद रखेंगे। अगला कुछ इम्पोर्टेंट जो एम्बेसडर चुने गए राजदूत देशों में, एक राहुल श्रीवास्तव का नाम आ रहा है। राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में चुने गए हैं। अब रोमानिया की कैपिटल क्या है आप लिख कर भेजेंगे। राहुल श्रीवास्तव कहाँ पर? रोमानिया में। सीबी जॉर्ज कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। शंभू एस कुमारन फिलीपींस में। शंभू एस कुमारन फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी सभी लोग जानते हैं मनीला। मैंने पढ़ाया भी है ये शंभू एस कुमारन। अब आप बताएंगे संतोष झा कहाँ चुने गए हैं? संतोष झा कहाँ चुने गए हैं? और एक और बताएंगे कि रवीश कुमार किस देश में चुने गए हैं? रवीश कुमार। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है युक्ति पोर्टल, बहुत चर्चा में रहा था युक्ति पोर्टल। आप ऐप और पोर्टल में अंतर तो जानते हैं। ऐप में चलता है मोबाइल पर और पोर्टल किसी भी अन्य डिवाइस पर चलता है, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह में। तो पोर्टल ये होता है, ऐप अलग बात होती है। तो युक्ति पोर्टल MHRD मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है और वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो आप इसका जवाब मुझे ज़रा भेजिएगा। आप सभी लोग ये जानते हैं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। उन्हीं का जन्मदिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी बात सभी लोग जानते होंगे। लेकिन वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है और मानव विकास संसाधन मंत्री कौन है? युक्ति पोर्टल इस संस्था ने जारी किया है। भारतीय नौसेना द्वारा तटीय युद्ध अभ्यास, भारतीय नौसेना का तटीय युद्ध अभ्यास माल्टा कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था बेटा? कलकत्ता। संप्रति सभी लोग जानते हैं 2019 में नवा युद्ध अभ्यास था। ये मेघालय के उमरोई नामक स्थान पर हुआ था। और ये संप्रति युद्ध अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका और अब्दुल्ला हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अब्दुल्ला हामिद। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे, आवामी लीग की शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये प्रयोग करने वाला पहला देश बना। किसके लिए? कोरोना वायरस से निपटान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाला ये पहला देश बना है। और अभी हाल में ही WTO ने इसको जीरो टैरिफ का दर्जा दिया है। जीरो टैरिफ का दर्जा किसने दिया है? WTO ने। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय पंचायत, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, बांग्लादेश की जातीय पंचायत है। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस देश की जो संसद है पूर्णतः सौर संचालित संसद है, तो आप याद रखेंगे पाकिस्तान की संसद पूर्णतः सौर संचालित संसद है। पाकिस्तान की संसद पूर्णतः सौर संचालित संसद है। अगली इम्पोर्टेंट बात आती है मिलन 2020। मिलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? विशाखापट्टनम में संपन्न होने जा रहा था मिलन 2020, लेकिन ये संपन्न नहीं हो पाया था। और 41 देशों को इसमें आमंत्रित किया गया था। पहली बार युद्ध अभ्यास 1995 में प्रारंभ हुआ था विशाखापट्टनम में।
अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खसरा मुक्त राष्ट्र। खसरा मुक्त राष्ट्र किसको घोषित किया गया है? तो श्रीलंका को। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। टेड्रोस अधानोम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और ऑपरेशन मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका का संयुक्त युद्ध अभ्यास है। तो इतना मैंने महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए पॉइंट समझाए। एक पॉइंट और लिखा हुआ है यहाँ पर, बुल स्ट्राइक। बुल स्ट्राइक क्या है? सशस्त्र बलों द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के टेरेसा द्वीप पर, सशस्त्र बलों द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के टेरेसा द्वीप पर चलाया गया युद्ध अभ्यास है। बुल स्ट्राइक, टेरेसा द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है, वहाँ पर क्या चलाया गया है? बुल स्ट्राइक। तो इतने क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट्स बनाएं और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।